अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जब से चेयरमैन बने हैं उनकी चेयरमैनशिप के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट नाकामियों की दास्तान रकम कर रही है। एक के बाद एक खबर आती है मगर अच्छी नहीं, बुरी खबर आती है। एक के बाद एक खबर आती है मगर जीत वाली नहीं, शिकस्त वाली खबर आती है। एक के बाद एक खबर आती है, यकजहती और इत्तेफाक की खबर नहीं बल्कि एक दूसरे पर ग्रुपिंग की खबर आती है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ और इंग्लैंड ने तारीखी शिकस्त दी पाकिस्तान को। ना सिर्फ तारीखी शिकस्त दी बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। पाकिस्तान पहली इनिंग में 500 से ज्यादा रन करता है, 556 रन किए। 500 से ज्यादा रन करके भी एक इनिंग और 47 रन से हारने वाली पहली टीम पाकिस्तान बना है। मुल्तान के स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा हाल हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट तनज़ली का शिकार हो रही है और शायकीन क्रिकेट मायूस हैं, सवाल उठा रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पर सवाल उठा रहे हैं कि जब से आप आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस को क्या हो गया है, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आती है, मुसलसल शिकस्त है। आपके दौर में यूएसए जैसी टीम से पाकिस्तान हारा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के दौर में पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त से 2-4 हुआ, बदतरीन परफॉर्मेंस थी। इसी तरह से बांग्लादेश जैसी टीम से पाकिस्तान में व्हाइट वॉश हुआ। यह भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के दौर में हुआ, लेकिन टीम में बेहतरी नहीं आती। नाकामियों का सिलसिला रुक नहीं रहा। इंग्लैंड ने मुल्तान स्टेडियम में पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया और इतनी तारीखी शिकस्त दी कि इस वक्त तमाम क्रिकेट से प्यार करने वाले, क्रिकेट देखने वाले सवाल उठा रहे हैं और साथ में आवाजें उठ रही हैं। ना सिर्फ शायकीन क्रिकेट बल्कि सियासत के मैदान से जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने आज ट्वीट किया और चेयरमैन पीसीबी से इस्तीफे का मुतालबा किया है और इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन उनके स्टैट्स आप देखते हैं कि जब से वो चेयरमैन बने हैं उनकी क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं, उनके दौर में पाकिस्तान ने कितने मैचेस खेले, कितने मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब से मोहसिन नकवी ने चेयरमैनशिप संभाली है आप देखिएगा तमाम मजमूई तौर पर 20 मैचेस हैं जिनमें से 14 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और सिर्फ 5 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं। एक मैच जो है वो टाई हुआ है, लेकिन 4 टेस्ट मैचेस ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कोई ओडीआई मैच नहीं है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो यहां पर हारने वाले मैचेस की तादाद ज्यादा है। सिर्फ आपने 4 मैचेस जीते हैं। यह परफॉर्मेंस है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की। लेकिन यहां पर मामलात नहीं रुक रहे। वो कैप्टन शान मसूद जिनको कैप्टन बनाया गया था इस सोच के साथ कि पाकिस्तान टीम बेहतर होगी, लेकिन उनके दौर में भी, उनकी कप्तानी के दौर में भी पाकिस्तान टीम कोई कामयाबी नहीं समेट सकी बल्कि बांग्लादेश जैसी टीम से उनकी कप्तानी में हारती है। स्टैट्स उनके आपके सामने है। 6 के 6 मैचेस में शिकस्त खाई पाकिस्तान ने और यूं आप कह सकते हैं कि शान मसूद नाकाम तरीन कैप्टन के तौर पर सामने आए हैं। अब उनकी कप्तानी भी खतरे में पड़ गई है। सोचने वाले सोच रहे हैं कि अब नया कप्तान लाया जाएगा और कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान के नाम पर डिबेट हो रही है। लेकिन क्या मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होंगे, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की बदतरीन परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अपने गेस्ट की तरफ जाएं, हम शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी, इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक शिकस्त। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली इनिंग्स में 500 रन बनाकर इनिंग से हारने वाली पहली टीम बन गई। शान मसूद अपने पहले 6 मैचेस हारने वाले दुनिया के वाहिद कप्तान बन गए। कप्तानी से हटाए जाने पर होर। मोहसिन नकवी का दौरा पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का 7 तरीन दौर है, शायकीन का सोशल मीडिया पर ट्रेंड। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9वें नंबर पर चली गई। साबिक क्रिकेटर्स आकिब जावेद, अजहर अली, अंपायर अलीम डार और हसन चीमा कौमी सिलेक्शन कमेटी में शामिल। मारूफ टेनिस स्टार राफेल नडाल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। भारतीय हठधर्मी पाकिस्तान वुमेन्स नेटबॉल टीम को एशियन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए वीजे जारी न किए। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी हैं, आपके सामने रखी हमने तमाम तर सूरत हाल और इस पर बात करेंगे कि मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड अच्छे नहीं है बल्कि ये नाकामियों पर मबनी है। पाकिस्तान क्रिकेट के करता धरता की परफॉर्मेंस को एक्सपोज कर दिया है इंग्लिश बैटर्स ने, इंग्लिश की बॉलिंग लाइनअप ने। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान जट साहब। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज करेंगे कि मुल्तान टेस्ट
को लेकर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और इतनी बदतरीन शिकस्त आपने सोचा था? पहले हम अभी तो बांग्लादेश से जो शिकस्त हुई उसको नहीं भूले थे, और एक और शिकस्त, और वो भी इतनी रिकॉर्ड याफ्ता, रिकॉर्ड ऐसा है कि जिसका नाम लें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक स्याह-तरीन दिन है। लुकमान, बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक आपने सोचने की बात की है, मैं तो जब से मोहसिन नकवी साहब जो है वो इस ओहदे पे आए हैं, तो मुझे तब से जो है पाकिस्तान टीम से यही तवक्कुआत हैं। और खासकर ये सिलसिला अभी से नहीं है, और खासकर जब ज़ुल्फ़िकार अशरफ चेयरमैन बने थे और उन्होंने जो टीम के साथ छेड़छाड़ की थी, उस छेड़छाड़ के बाद से अगर आप नताइज को देखें तो ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। और इस सिलसिले में अभी तक जो है वो किसी किस्म की हमें कोई रोकथाम जो है वो नजर नहीं आ रही। आप देखें, फैसले जो हैं वो जरूर किए जाते हैं, सर्जरी की बातें की जाती हैं, लेकिन वो सर्जरी गलत जगह पे हो रही है। अगर वो सर्जरी बोर्ड में हो जाए, चेयरमैन की हो जाए, तो शायद नताइज जो हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हो जाए। वो बांग्लादेश की सीरीज हो, वो इंग्लैंड की सीरीज हो, इन तमाम सीरीज के हवाले से जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, मुझे तो बांग्लादेश सीरीज में भी वाइट वॉश ही नजर आ रहा था सीरीज शुरू होने से पहले ही, और वो भी हुआ। और उसके बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ जो हुआ है, ये तो तारीखी है। और इसके बाद भी अगर मोहसिन नकवी जो है वो क्या कहते हैं कि बस अपने आप से बेजुमा होने के लिए जो है वो सर्जरी की बात करते हैं, और उसकी आड़ में शान मसूद को कप्तानी से हटा देते हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देते हैं। मोहसिन नकवी को अभी इतना अर्सा हुआ नहीं आए कि उन्होंने तीसरी दफा जो है वो सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दी है। तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से मामला जो है वो चलेंगे, और सिलेक्शन कमेटियां तब्दील करने से मामला होंगे। और जिस तरह कप्तानी की बातें की जाती हैं, कप्तानी पर हम आएंगे। सिलेक्शन कमेटियां तब्दील करने से, अरसलान आप ठीक कह रहे हैं, इससे क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। आपने खुद कहा कि 3 बार उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को तब्दील कर दिया, लेकिन चेयरमैन पीसीबी का ओहदा खुद एक फुल टाइम ओहदा है, लेकिन वो साथ में वजीर दाखिला भी हैं। एक हफ्ते के बाद लाहौर जाते हैं, जहां पर जाकर देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तैयारियां कैसे चल रही हैं, क्या वहां पर जो दीवारें बन रही हैं वो ठीक बनी है कि नहीं, कितनी ईंटें लगी, कितनी सीमेंट की बोरियां वापस रह गई हैं। लेकिन आप वहां पर स्टेडियम बना लें, जो कुछ मर्जी कर लें, आप बेशक चैंपियंस ट्रॉफी छोड़कर वर्ल्ड कप करवा लें, लेकिन आप ये तो सोचें कि आप किस क्वालिटी की क्रिकेट खेल रहे हैं। आपकी क्रिकेट तबाह हो गई है, आप यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बैठे हुए हैं। जब आपकी टीम ही अच्छा नहीं खेलेगी तो आप यहां पर बेशक वर्ल्ड कप करवा लें, जितने मर्जी स्टेडियम बना लें, क्या फायदा होगा इसका? देखिए लुकमान, आपने जिस तरह बात की, मैं तो बहुत अरसे से मैं तो ये कहूंगा कि हमारे सहाफियों का भी कसूर है। शायद वो एक सहाफी कम्युनिटी से उनका तल्लक है, तो इसलिए कभी उनसे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, कभी उन्होंने इस चीज पे बात नहीं की। मैं तो आपको क्रेडिट देता हूँ कि आपने जो है इस हौसले का मुजाहरा किया, और आपने एटलीस्ट जो है ये क्वेश्चन जरूर किया। जो मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि पीसीबी एक फुल टाइम जॉब है, और जिनकी हुकूमत में इस वक्त वजीर दाखिला है, उनके लोग भी ये बातें जरूर करते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो चेयरमैन के साथ जो है वो दीगर ओहदों को भी संभाले हुए हैं। मसला ये है कि उन ओहदों पे भी तो सूरत हाल जो है वो बेहतर नजर नहीं आ रही। वहां पे भी तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है मुल्क में वो आपके सामने है। तो वो हर महाज के ऊपर जो है वो जहां जहां भी खड़े हुए हैं, वहां पे उनको नाकामियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन मसला यहाँ पे आता है कि उनकी आओ भक्त करने वाले, वो चाहे हमारे सियासी जर्नलिस्ट हूँ या स्पोर्ट्स में बैठे जर्नलिस्ट हूँ, सबने सिर्फ और सिर्फ उनकी आओ भक्त की है और उनके फैसलों को सराहा है। हर दफा जब वो नया फैसला करते हैं या सर्जरी की बात करते हैं, तो तब 10-10 मिनट के 20-20 मिनट के व्लॉग जो है वो शेयर कर दिए जाते हैं, और कहा यह जाता है कि अब तो टीम जो है वो वर्ल्ड कप ही उठा के वापस आएगी, जिस तरह से मोहसिन नकवी ने एक्शन ले लिया है, सर्जरियां कर दी हैं। तो देखें, सारा कसूर जो है वो मेरी नजर में तो मोहसिन नकवी के ऊपर ही है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ अरसे में आके पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। और खासकर वो बोर्ड के मामला हूँ, पहले आपने बोर्ड के ब्यूरोक्रेसी अंदर घुसाई, और आज मैं देखा था हमारे बहुत सारे सहाफी भाई थे, वो इस चीज पे खुश हो रहे थे कि जी अब सर्जरी होगी और ब्यूरोक्रेट्स को निकाला जा रहा है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को लाया जा रहा है। तो सवाल तो ये बनता है कि उन ब्यूरोक्रेट्स को बोर्ड के अंदर घुसाया किसने था, उन ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्शन कमेटियों के अंदर बिठाने वाला कौन था। तो ये सारी चीजें तो मोहसिन नकवी करने वाले हैं, और मोहसिन नकवी से पूछने वाला कोई नहीं है। आज भी जब बात हो रही है वो शान मसूद के ऊपर बात हो रही है, वो टीम के दीगर खिलाड़ियों की बात हो रही है। आल्दो की टीम ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, लेकिन आपको इस सिस्टम को भी समझना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर टीम ने ये परफॉर्म किया है तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्या वजह बनी कि टीम जो है वो बांग्लादेश जैसी टीमों से होम ग्राउंड में हारती है, यूएसए से हारती है। इंग्लैंड का तो हम किसी सूरत भी मुकाबला कर ही नहीं सकते थे, लेकिन
550 रन करने के बाद एक इनिंग से हार जाना, इससे शर्मनाक तरीन कोई और बात हो नहीं सकती। और खासकर आप लुकमान, आप खुद देखें कि पूरी टीम के अंदर कोई एक प्लेयर, सलमान अली आगा को निकाल कर किसी एक प्लेयर की कंट्रीब्यूशन हमें, या जिसको हम कह सकें हाँ इसके आप ऊपर जो है वो टीम रिलाई कर सकती है, हम जो है वो किसी भी मैच के अंदर जो है। लेकिन बदकिस्मती देखें अरसलान, पाकिस्तान की वो गेम जिसके साथ सब प्यार करते हैं, खेलते हैं, देखते हैं कि जब भी बुरी परफॉर्मेंस आती है, उस बुरी परफॉर्मेंस के बाद कोई ऐसा फैसला फौरी सामने आ जाता है कि ताकि इंटेंशन डाइवर्ट हो जाए। ये एक नया फार्मूला सामने आ गया है। इस ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बातें विदास। एक नजर डालते हैं उन स्टैट्स पर कि अभी तक पाकिस्तान ने जितने अपनी होम ग्राउंड पर मैचेस खेले उनमें क्या सूरत हाल रही। 11 मैचेस पाकिस्तान ने खेले, एक भी मैच पाकिस्तान ने गुज़िश्ता एक साल से अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर 11 मैचेस हैं जिनमें कोई मैच पाकिस्तान ने नहीं जीता, और 7 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और 4 मैचेस ऐसे हैं जो ड्रॉ हुए हैं। अरसलान, गुज़िश्ता अभी 11 मैचेस हमने सामने रखे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान 4 मैचेस को ड्रॉ कर पाया है, एक मैच नहीं पाकिस्तान ने जीता। ये परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। बिल्कुल लुकमान, और जो आप बात कर रहे हैं कि होम ग्राउंड के ऊपर, तो होम ग्राउंड में हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि हादसा यूं ही नहीं होता, जो है उसके ऊपर कई अरसे से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेहनत कर रहा था। आपने रमीज के दौर में देखा होगा कि जिस तरह हमने विकेटों के साथ छेड़छाड़ की। डोमेस्टिक में यही विकेटें हैं जहां पे बॉलर्स जो है वो विकेटें भी लेते हैं, बैट्समैन रन्स भी बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन बॉलर्स और उन बैटर्स को कभी टीम के करीब भी नहीं आने देते। वो एक सो कॉल्ड एक सर्कल बन चुका है, एक पूल बन चुका है, उस पूल से निकलने का नाम नहीं लेते। वो बाबर आजम कप्तान हो या अभी शान मसूद आए हैं, 3 से 4 सिलेक्शन कमेटियां आपने पिछले कुछ अरसे में देख ली हैं। आपने देखा होगा कि किसी एक जगह पे भी हमें कोई नया पूल, नया खिलाड़ी नजर नहीं आया। यही वो लड़के हैं जो 2021 से चलते आ रहे हैं, और यही वो लड़के हैं जिनको बार बार रिपीट किया जा रहा है। और खासकर जो परफॉर्मर्स थे डोमेस्टिक के, कामरान गुलाम हूँ, वो मोहम्मद अब्बास हूँ, उस्मान सलाहुद्दीन हूँ, और मोहम्मद उस्मान लेफ्ट ऑन स्पिनर्स थे। इन तमाम लोगों को कहीं भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ए टीम के साथ या 4 डे टूर्स डे जो मैचेस थे वहां पे यूटिलाइज नहीं किया। आप पाकिस्तान टीम की बात करते हैं लुकमान, मैं आज यहाँ पे जब पाकिस्तान टीम का मैच चल रहा था उसके पैरेलल यहाँ पे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट क्लास सीजन है वो शुरू है, उसमें मैं देखा था कि उस्मान ख्वाजा और लबिशन जो उनके फर्स्ट क्लास के उनकी टीम के टॉप खिलाड़ी हैं, और उनको आप डोमेस्टिक के अंदर मैं यहाँ पे देख रहा था कि वो खेल रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, आप मुझे बताएं कि बाबर ने लास्ट टाइम कब 4 डे क्रिकेट पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम में खेली, शान मसूद ने कब खेली, और दीगर शान मसूद चले फिर भी काउंटी में खेलते नजर आए थे, लेकिन दीगर खिलाड़ी खासकर शाहीन हो गए, बॉलर्स की बात कर लें, रिजवान की बात कर लें, जो हमारे मेन पिलर जिन्हें कहा जाता है, उन मेन पिलर लेकिन अगर यही टीम के साथ अटैच थे और मुसलसल बुरी परफॉर्मेंसेस आ रही थी, मैं भी सवाल उठा रहा था, तमाम लोग सवाल उठा रहे थे कि इनकी परफॉर्मेंसेस ठीक नहीं है, तो फिर क्या वजह है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा मजबूत है ये प्लेयर्स के इन पर कोई इनके हवाले से कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता? देखिए, बोर्ड तो बहुत फैसला करता है, प्लेयर्स तो मजबूत अपनी जगह थे ही, लेकिन बोर्ड ने पूरा रोल प्ले किया है। जिस तरह से कप्तानी की जो है वो उसके साथ छेड़खानी की गई, बाबर को हटा के शाहीन को बनाया, शाहीन को हटा के फिर बाबर को बना दिया, और बनाने वालों से किसी ने नहीं पूछा। अब शान मसूद को हटाने की बीच सीरीज में बातें हो रही हैं, इस तरह से नहीं होता। आपको ये सीरीज मुकम्मल होनी देनी चाहिए थी, और ये मैं आपको बावसूख जराए से ये बात कर रहा हूँ कि ये मोहसिन नकवी की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं, और वही ये बातें जो हैं वो फ्लूट बाय कर रहे हैं कि जी हम आप सर्जरी कर रहे हैं, अब हम आप जो है ना इस लाइन पे चल पड़े कि शान मसूद को सीरीज से हटा दिया जाएगा। शान मसूद को हटाने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये या तो खुद इस्तीफा दें, या बोर्ड के अंदर जो दीगर लोग बैठे थे या जो इंटरनेशनल क्रिकेट के हेड हैं उनको देखना पड़ेगा कि आप इस तरह की विकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से क्रिएटर्स तो मंगवा लेते हैं, लेकिन वो क्रिएटर बेचारा क्या करे, बताए ना आपके पास स्पिन बॉलिंग का एक जो आप कह सकें कि वो आपकी स्ट्रेंथ है, ना बैटिंग है ना बॉलिंग है, कौन सी विकेट वो तैयार करे कि आपके बैटर्स वो खेल लें। उन्होंने आपके लिए आप कह रहे हैं कि बजाय इसके कि आप सीरीज अभी जारी है, जैसे आपने वर्ल्ड कप जारी था उसके दौरान ही सर्जरी का एक पैगाम दे दिया, एक मैसेज डिलीवर कर दिया, अभी आपने शान मसूद की कप्तानी को डिस्कशन का हिस्सा बना दिया, यानी कि मलबा उन पे डाला जाता है और चेयरमैन पीसीबी को खुद इस्तीफा देना चाहिए इस बुरी परफॉर्मेंस पर।
बिल्कुल यही बनता है। देखें, आप मुझे अब शान मसूद के ऊपर बातें हो रही हैं कि उसने 6 टेस्ट हारे, लगातार हारे। मुझे आप रिसोर्स बताएं ना, मैं सवाल करता हूं इन कप्तानी के चेंज करने वालों की बात जो कर रहे हैं, कि मुझे आप बताएं कि क्या है शान मसूद के पास, रिसोर्स क्या है, कौन है जो उसका मैच विनर है पूरी टीम में, सवाए सलमान आगा जो एक कंसिस्टेंट नजर आ रहा है, वो हैंडी है बॉलिंग के साथ, बैटिंग में भी परफॉर्म कर जाता है आखिर में आके। लेकिन बाकी कोई एक सिंगल मैच विनर जिसकी आप रिजवान की बात कर रहे हैं, रिजवान का क्या कंसिस्टेंसी है, उसने क्या, आप उसको कप्तान बनाने की अब बातें शुरू आपने कर दी हैं। तो ये जो कप्तानी के लफड़े हैं, इनकी वजह से ही आज हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि कंसिस्टेंसी का कोई नाम नहीं है। शान मसूद को जो है वो बहुत कहा गया था कि जी ये ब्रेन है क्रिकेट का, इसको इंग्लिश बोलना भी आती है और ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।